दो नई टीमों के आने के बाद अब बीसीसीआई ने उन 10 नए नियमों को भी जारी कर दिया है जिनका इस्तेमाल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने में किया जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर क्या है ये 10 नई रिटेंशन रूल्स एंड पॉलिसीज। एंड तक वीडियो को जरूर देखना, डिटेल में एक एक नियम समझाऊंगा। अभी तक किसी ने नहीं समझाया, सबने ऊपरी ऊपरी बातें की है। तो 10 के 10 नियम को समझाऊंगा। पुरानी टीमों के लिए अलग नियम है, नई टीमों के लिए अलग नियम है। 10 में से किसी भी टीम के अगर आप फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आईपीएल 2022 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिटेल आईपीएल क्रिकेट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले नियम की। तो हमारी खबर पर लग गई है मोहर, क्योंकि सबसे पहले हमने बताया था कि 4 खिलाड़ियों को रिटेंशन का अधिकार होगा और बीसीसीआई ने जो पहला नियम बताया है वो यही बताया है कि जो पुरानी 8 टीमें हैं उन हर टीम को 4 खिलाड़ियों को अपने पास रखने का, रिटेन करने का अधिकार होगा। लेकिन बचे हुए जितने भी प्लेयर्स रहेंगे सारे के सारे कह लेना कि चले जाएंगे नीलामी में बिकने के लिए। तो ये पहला नियम था। अब इस नियम से किस टीम को फायदा नुकसान होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता देना, अपना दिमाग लगा देना आईपीएल वाला तो नीचे लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे नियम की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नियम है क्योंकि आप भाई 4 प्लेयर्स को तो ये पुरानी टीमें रिटेन कर पाएंगी, लेकिन यहां पर भी आप यहां पर भी कह लेना कि एक सीमा, एक रेखा खींच दी है बीसीसीआई ने, एक रेशो बता दिया है। 4 प्लेयर्स में से 3 इंडियन, 1 विदेशी प्लेयर होगा या फिर 2 इंडियन 2 विदेशी प्लेयर होगा। तो सीधा सीधा गणित है, आप मैक्सिममली 3 इंडियन प्लेयर को रिटेन पर कर पाएंगे और मैक्सिममली 2 से ज्यादा विदेशी प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा नियम बीसीसीआई ने एक तरह से पॉलिसी बता दी है। अब इससे किस टीम को फायदा नुकसान होगा कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नियम की बात करते हैं। तो ये आरटीएम कार्ड से जुड़ा हुआ नियम है। अभी सुबह क्रिकेट फटाफट के एपिसोड में मैंने बताया था आपको कि देयर इज नो आरटीएम कार्ड। तो अगर आप क्रिकेट फटाफट देखते होंगे तो आपको पता होगा कि आरटीएम कार्ड गायब हो चुका है। मतलब अब ये कोई कार्ड लहराने वाला है नहीं और आरटीएम कार्ड का नियम ना ही पुरानी टीमों के लिए, और नई टीम तो वैसे भी कहां इस्तेमाल करती है। तो पुरानी 8 टीमों के लिए कोई आरटीएम कार्ड नहीं रहने वाला। आगे बढ़ते हैं, चौथे नियम की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना हमको, क्योंकि आपकी फैमिली माय क्रिकेट प्रोडक्शन की जो फैमिली है ना वो टेलीग्राम पर मजबूत हो रही है और वहां पर आईपीएल 2022 के अपडेट्स हम अभी से ही देने लगे। कुरेद कर अपडेट्स निकाल के लाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, गूगल पर जाइए, दरियाल एमसीबी को सर्च कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें से पहली लिंक को क्लिक कीजिए, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पे फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, फ्री में होता है सब कुछ और जो जानकारी जितनी भी मिलती है सब कुछ फ्री में मिलती है। तो और ये गूगल वाला तरीका ही अपनाना भाई, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर मुझे सर्च करेंगे मेरे नाम से 18 फेक अकाउंट है, आप मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो गूगल वाला ये तरीका अपना लेना, फॉलो कर लेना, मजा आ जाएगा टेलीग्राम पर, क्योंकि बहुत सारी अपडेट पहले ही दे दे रहे हैं वहां पे। तो ये तो थे भाई 3 नियम। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ। तो भाई चौथा नियम ये है कि खिलाड़ियों का अधिकार होगा कि उन्हें रिटेन होना है या नहीं होना है। एज सिंपल एज दैट कि अगर टीमें मान लो कि अगर टीम लग गई भाई पीछे केएल राहुल के, पंजाब की टीम एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, पंजाब की टीम बोलती है हमको तो केएल राहुल को करना ही है रिटेन, लेकिन केएल राहुल बोल सकते हैं कि नहीं मुझे रिटेन नहीं होना। केएल राहुल का अंतिम फैसला होगा, केएल राहुल के पास अधिकार होगा कि उन्हें रिटेन होना है या फिर नहीं होना है। तो साफ है कि टीमें भले कुछ भी चाहे, एट द एंड खिलाड़ियों के हाथों में होगा। मान लीजिए कोई प्लेयर को लगता है कि वो नीलामी में 25 करोड़ में बिक सकता है, तो वो क्यों रिटेन होगा भाई? हो सकता है केएल राहुल बोले मैं तो नीलामी में जाऊंगा, मैं 25 करोड़ में बिकूंगा। तो यही बात है और यही सीधा सीधा इसके पीछे लॉजिक है। तो ये चौथा नियम है, इससे किस टीम को नुकसान होगा ये बता देना आप कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वें नियम की बात कर लेते हैं। 4 नियम बताए, इनमें से कौन सा नियम अच्छा लगा ये कमेंट में बता देना और नियमों के लिए लाइक जरूर बनता है क्योंकि बहुत स्टेबल नियम से, तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। 5वें नियम की बात करते हैं भाई, सैलरी रिटेंशन का कैप भी बीसीसीआई ने डिसाइड कर दिया है। क्या है ये कैप, ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। टीम अगर 3 खिलाड़ियों को रिटेन करती है या 4 प्लेयर को रिटेन करती है तो जो पहला खिलाड़ी रिटेन होगा उसे आपको 15 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, दूसरा प्लेयर जो रिटेन होगा उसे 11 करोड़, तीसरे को 7 करोड़ और उसके बाद 3 करोड़। तो ये जो रिटेंशन कैप है ये बीसीसीआई ने खुद ने ही तय कर दिया है। इसका एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए चेन्नई की टीम धोनी को रिटेन करती है, सबसे पहले तो धोनी को आप 15 करोड़ देंगे। सेकंड नंबर पर अगर प्लेसिस को रिटेन करती है तो उससे 11 करोड़ मिलेंगे और फिर अगर जडेजा को रिटेन करती है तो 7 करोड़ और उसके बाद मान लीजिए दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर या किसी को भी रिटेन करती है तो उससे 3.5-4 करोड़ रुपए मिनिमम, ये मिनिमम रिटेंशन कैप है। इतना मिनिमम पैसा आपको रिटेन किए गए खिलाड़ियों को देना ही पड़ेगा और ये पुरानी टीमों के लिए ये नियम है, 8 पुरानी टीमों के लिए। और ये पैसा आपका बैलेंस पर्स जो 90 करोड़ रुपयों का है, उस 90 करोड़
करोड़ रुपयों में से आपने जितना भी पैसा खर्च किया है रिटेन खिलाड़ियों पे से वो कट जाएगा और जो बचा हुआ पैसा होगा वो आपके पास अवेलेबल होगा नीलामी में खर्च करने के लिए। बहुत सिंपल सी बात थी, समझ गए होंगे तो लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं छठवें नियम की। तो अनकैप्ड खिलाड़ी से जुड़ा हुआ ये नियम भाई, अगर पुरानी टीम है, जो 8 पुरानी टीम है, अभी नई टीमों के नियम मैंने बताया नहीं, अभी पुरानी टीमों के नियम चल रहे हैं, तो 8 पुरानी टीमें अगर किसी अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन करती है तो आपको उसको मिनिमम 3 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं। मान लीजिए केकेआर वेंकटेश अय्यर को बोलती है कि हमें रिटेन करना है, तो आप उसको 3 करोड़ से कम पैसा दे ही नहीं सकते। ज्यादा में आप पूरे पैसे दे दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर कम से कम में 3 करोड़ रुपए से कम आप उसे नहीं दे सकते। अनकैप्ड खिलाड़ियों की भलाई के लिए ये नियम लाया गया है, तो इस नियम के लिए तो भाई पक्के में लाइक कीजिए अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो। आगे बढ़ते हैं, 7वें नियम की बात करते हैं। तो ये 2 नई टीमें हैं ना, उससे जुड़े नियम अब हम आपको बताएंगे। तो 7वां जो रूल आया है वो 2 नई टीमों से जुड़ा हुआ रूल है। 3 खिलाड़ी 2 नई टीमें रिटेन कर पाएगी। स्पेशल प्री पिक, जैसा कि मैं बोल रहा था पहले, मैंने आपको बताया था स्पेशल प्री पिक्स होंगे। तो ये जो 2 नई टीमें हैं ये पहले ही 3 खिलाड़ियों को नीलामी से पहले ही स्पेशली ले सकेंगी, ताकि इनके पास भी कोर प्लेयर्स आ जाए, ताकि सारी टीमें बराबर हो जाए। क्योंकि पुरानी 8 टीमें तो पहले से ही रिटेन कर रही है, नई टीमों को भी 3 खिलाड़ियों को स्पेशल पिक के थ्रू रिटेन करने का अधिकार होगा। आगे बढ़ते हैं, 8वें नियम की बात करते हैं। तो भाई ये भी 2 नई टीमों से जुड़ा हुआ नियम है। अब ये जो नई टीम है जिन भी खिलाड़ियों को रिटेन करेगी उसमें से आप 2 इंडियन और 1 विदेशी, 1 फॉरेनर प्लेयर को रिटेन कर पाएंगे। मतलब आप 2 से ज्यादा इंडियन नहीं ले सकते, 1 से ज्यादा विदेशी नहीं ले सकते, लिमिट सेट कर दी गई है। आप 3 इंडियन भी ले सकते हैं लेकिन विदेशी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी लिमिट तय कर दी गई। आगे बढ़ते हैं, 9वें नियम की बात करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग नियम है। सैलरी रिटेंशन कैप 2 नई टीमों के लिए भी तय कर दिया गया है। जो 3 खिलाड़ी आप रिटेन करेंगी ना 2 नई टीमें, उन्हें एक को 15 करोड़, सेकंड नंबर वाले को 11 करोड़, तीसरे को 7 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे। और ये सारे पैसे फिर आपके बैलेंस पर से 90 करोड़ में से कट जाएंगे और जो बचा हुआ पैसा होगा वो आपके पास नीलामी में खर्च करने के लिए होगा। तो ये भी बहुत सिंपल नियम है और ये भी समझ गए होंगे। लेकिन 10वां नियम है, 10वां नियम है दोस्तों प्लेयर पूल से जुड़ा हुआ नियम। दरअसल दोस्तों होगा क्या, आप इस नियम को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग नियम है, मजा आ जाएगा आपको। 8 टीमें, सबसे पहले जो 8 टीमें अभी खेल रही है, पीछे भी इनकी 8 की तस्वीरें चल रही, ये 8 टीमें अपने 4 प्लेयर्स रिटेन कर लेंगी। बाकी जितने भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी बचेंगे वो सारे एक प्लेयर पूल का हिस्सा हो जाएंगे, एक लिस्ट का हिस्सा हो जाएंगे। इस प्लेयर पूल में से, इस लिस्ट में से 2 नई टीमें, अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें अपने 3 प्लेयर्स उठा लेंगी और उसके बाद जो प्लेयर्स बचेंगे वो नीलामी का हिस्सा हो जाएंगे। मतलब पहले 8 टीमें चुनेंगी, फिर 2 टीमें चुनेंगे और बाकी सारे नीलामी का हिस्सा हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्लेयर पूल का नियम बीसीसीआई ने डिजाइन किया है ताकि सभी के पास समान अधिकार हो। तो ये तो थे भाई नियम, 10 के 10 नियम, और ये सारे नियम बताते हैं कि ये आईपीएल बड़ा रिटेंशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन किसे रिटेन करेगा उस पर भी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा नियम लगा सबसे बेस्ट, और भाई टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, आपको तरीका बता ही दिया है।